वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा बिंदु है मुख्य, वो है प्रोनाउन का प्रथम 5 भाग, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछला वीडियो आप लोगों ने देख चुका है, जिसमें प्रोनाउन की परिभाषा, किन शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, कौन कौन से शब्द प्रोनाउन कहे जा सकते हैं, उनका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, आदि के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम मुख्य रूप से प्रोनाउन के प्रथम 5 भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन है, ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन in a sentence or phrase that refers to a specific person or object। कहने का तात्पर्य, पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनका किसी फ्रेज में या किसी सेंटेंस में किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु के लिए उनके बदले में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये जो शब्द है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो भी शब्द आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यू सेकंड पर्सन का शब्द है तथा ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन के शब्द कहे जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हम देखेंगे कि इनका प्रयोग की दृष्टि से जब भी इसका हम सेंटेंस में या फ्रेज में इसका पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो इसका केस वाइज इसका रूप बदल जाता है, जिन्हें हम इस सारणी के माध्यम से समझेंगे। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, 3 तरह के केसेस में हमने इसको डिफाइन किया है। नॉमिनेटिव केस में जैसे आई है, तो आई का पॉजेसिव केस में हमने इसमें भी 2 तरह से इसका परिवर्तित हो जा रहा है वाक्य में प्रयोग। जैसे आई का माई हो जा रहा है और फिर माइन हो जा रहा है, और हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में ये मी हो जा रहा है इसका रूप बदल करके। उसी तरह वी का पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव आवर हो जा रहा है और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में हम देखेंगे ये वी अस के रूप में सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यू, योर, योर्स, यू, ही, his, him, she, her, hers, her, यानी नॉमिनेटिव केस में सी और पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग सी को हर लिखते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग हर्स के रूप में होता है, एंड ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। उसी तरह इट, इट्स, और यहाँ पे हम ध्यान देंगे पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, पॉजेसिव केस में जो पॉजेसिव प्रोनाउन है तो इसमें इट्स का कोई रूप नहीं बदलता है, इसमें सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव ही रहता है। इट रहेगा, नॉमिनेटिव में इट रहेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इसका इट्स लिखते हैं इसके रूप में, और ऑब्जेक्टिव केस में ये ज्यों का त्यों इसका रूप, जैसे इट है तो उसी रूप में इसको लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह से हम देख लेंगे यहाँ पे ये दे है, दे का पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसको देयर लिखेंगे,
और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में देयर्स लिखेंगे। ऑब्जेक्ट केस में इसको हम देम पढ़ते हैं या लिखते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का जो रूप है वो केस वाइज किस प्रकार बदल रहा है। नॉमिनेटिव केस में उसका जो लिखने का जो रूप है वो दूसरा है। पॉजेसिव केस में दो तरह से वो बदल रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। और उसका जो तीसरा रूप परिवर्तित हो रहा है किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में भी बदल जा रहा है, तो उसमें उसका रूप दूसरा हो जा रहा है। तो इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स उसमें हम देख सकते हैं माई, आवर, योर्स, हिज, इट्स और देयर को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि ये किसी भी वाक्य में जब प्रयोग होता है तो एक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ये सारे शब्द सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में जब भी हम इनको लिखते हैं तो एक विशेषण की तरह ये शब्द कार्य करते हैं। आवर, योर्स, आवर, योर, हिज, इट और देयर को पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयोग होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, किसी नाउन के बदले में, किसी नाउन के ठीक पहले, किसी नाउन के ठीक अगर पहले इन शब्दों को हम लिखते हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उसी तरह से ये कार्य भी करते हैं। जैसे देखिए, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो माई है, माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये कहाँ पे प्रयोग हुआ है? ये एक नाउन के ठीक पहले प्रयोग हुआ है, जिसमें ये क्या है? ये बुक एक नाउन है और किसी नाउन के ठीक पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में पर्सनल प्रोनाउन यानी माई का प्रयोग किया गया है वाक्य में। उसी तरह इसमें भी योर है और दोज आर योर बुक्स, तो बुक्स क्या है? एक संज्ञा है, नाउन है और नाउन से पहले ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में योर का प्रयोग इसमें किया गया है। दैट इज हर बुक, बुक भी, इसमें भी एक बुक क्या है? एक नाउन की तरह आया है और नाउन से ठीक पहले ये जो शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया है इसमें हर, तो ये हर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। मतलब जो सी होता है, सी जिसका स्त्रीलिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं, सी यानी वह, और वह का जो अंग्रेजी में हम लोग इसका रूपांतरण करते हैं, इसका जो फॉर्म चेंज करते हैं हम लोग, रूप में परिवर्तन होता है, तो वो पॉजेसिव केस में जाकर के बदल जाता है, सी का हर हो जाता है। दैट इज हर बुक, यह किताब उसकी है। तो इन पॉजेसिव एडजेक्टिव में हिज, हर, हम देखेंगे हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है, हम लोग देखते ही पढ़ते ही हैं। इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन नहीं प्रयोग होता है। वाक्य में जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे तो हम इनके बाद किसी नाउन को नहीं लिखेंगे, हिज के बाद और हर के बाद, इन दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम वाक्य में किसी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम इसको एक सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। दिस बुक इज हिज, यहाँ पे देखिए ये हिज है, ये हिज क्या है? एक पॉजेसिव केस का शब्द है जो इसमें एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हर भी
पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, किसी प्रकार के नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हिज और हर ऐसे दो शब्द हैं पॉजेसिव केस के, पॉजेसिव एडजेक्टिव के, जिनके बाद नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अगर होगा भी तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हिज क्या है? हिज क्या है? हिज एक प्रोनाउन है, और हर भी क्या है? हर एक प्रोनाउन है। तो इनके बाद, इनके ठीक बाद कभी भी वाक्यों में हम लोग नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग नाउन के स्थान पे या नाउन के बदले में करते हैं। लेकिन हिज का और हर्ष का प्रयोग हम लोगों ने किया, ऊपर अभी पढ़ा। तो जब भी पॉजेसिव उसका एडजेक्टिव के रूप में हम लोग जब प्रयोग करते हैं, माई का, माई और योर, माई, योर और हर्ष, इनका हम लोग देखेंगे कि ये जो है इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन हिज और हर के बाद नहीं होगा, क्योंकि हिज और हर क्या है? एक तरह का प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के ठीक बाद यानी जस्ट एकदम इसके आफ्टर हम लोग किसी भी नाउन का वर्णन नहीं करेंगे, वाक्यों में नाउन प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें ध्यान हम देंगे इस बात पे कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में ही होता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयोग नहीं होता है। जब प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। प्रोनाउन का दूसरा भाग है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स, ये जो शब्द है ये पॉजेसिव प्रोनाउन के शब्द हैं, और इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। दिस बुक इज माइन, दैट इज योर्स, दीज आर आवर्स, दोज आर हिज। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी जो जब भी हम इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करने का उद्देश्य यही होता है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में यह अधिकार बता रहा है। जैसे माइन, योर्स, माइन मीन्स यह मेरा ही है, योर्स तुम्हारा ही है, आवर्स, हिज उसका, आवर्स हमारे, हमारा, हिज उसका। तो इस तरह से हम देखेंगे हर्स, देयर्स, यानी दोज आर हिज, दीज साड़ी इज हर्स, दोज चेयर्स आर देयर्स। तो ये जो वस्तुएं हैं इसमें जैसे किसी चीज़ के बारे में अधिकार बता रहा है कि उस पर किसका अधिकार है, अधिकार वाचक शब्द के रूप में इन शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है वाक्यों में। साड़ी किसकी है, कुर्सी किसकी है, कोई भी वस्तु किसकी है या किसका है, इस तरह का जब अर्थ निकल के आता है वाक्यों के पढ़ने के पश्चात, तो ऐसे शब्दों को हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। नोट, यहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउन में हम ध्यान देंगे कि इसमें सिर्फ हिज ही एक ऐसा शब्द है
जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग हुआ है और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हुआ है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, इसको हिज को हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज हिज कार, तो इसमें हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रोनाउन का हम लोग कोई प्रोनाउन हम लोग लिखते हैं तो उसके ठीक बाद कोई नाउन आता है, और जब नाउन के पहले इस तरह के शब्द आते हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का शब्द कहलाता है वो। और यहाँ पे दिस कार इज हिज, तो यहाँ पे देखिए जो ये नाउन है कार, नाउन पहले आ गया है, और पॉजेसिव प्रोनाउन यानी हिज, ये इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। जो भी नाउन आना था वो पहले आ चुका है। कार के बारे में बात हो रही है इस वाक्य में, तो वो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी जो वाक्य लिखा है मैंने, ऊपर वाक्य में मैंने लिखा है दिस इज हिज कार, और नीचे वाले वाक्य में मैंने लिखा है दिस कार इज हिज। तो दोनों का अर्थ तो सेम निकल रहा है, लेकिन इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके आधार पे जो शब्द हैं वो अलग अलग तरह से इसमें उसके अर्थ को डिफाइन कर रहे हैं। यह कार उसकी है, और दिस कार इज हिज, मतलब किसी खास व्यक्ति के वस्तु के ऊपर किसी का अधिकार जताया जा रहा है, मतलब वो कार उसी की है, वो किसी और की नहीं है, उसी की है, ऐसे। तो इस तरह से जब भी हमको भाव समझ में आता है, उसका अर्थ समझ में आता है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हिज है तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी प्रयोग होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी यूज होता है। अब इसका जो तीसरा भाग है प्रोनाउन का, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम, मतलब किसी कार्य के प्रति, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका प्रभाव या वो चीज़ अपने प्रति या किसी के प्रति, ऐसा कुछ समझ में आता है जब वाक्यों में। और इनके जब इसके अंदर हम लोग माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, मतलब इस तरह के जब भी शब्द आते हैं तो ये शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द कहलाते हैं। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग करने से उसका प्रभाव खुद कर्ता पर पड़े, तब ऐसे शब्दों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग इसका डेफिनेशन यहाँ समझ लेते हैं एक बार। The pronoun myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject। यानी किसी भी कार्य के होने का असर, उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं, अपने आप की मदद हम लोग खुद कर सकते हैं। शी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया या किया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स और हर सेल्व्स, ये जो शब्द हैं, ये जो कार्य है हर्ट यानी चोट पहुंचाने वाला जो कार्य हुआ है वो कर्ता द्वारा खुद किया गया है,
और इसका जो हर्ट हुआ है कर्ता, उसका प्रभाव खुद कर्ता पे पड़ा है, उसका असर कर्ता पे सीधे सीधे जा रहा है। तो इसमें माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसी तरह जो हेल्प करने का जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ रहा है, यानी वी जो है इसमें कर्ता है। तो इसमें आवर सेल्स है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बर्बाद करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सी, कर्ता पे पड़ रहा है। तो जब भी इस प्रकार के शब्द आते हैं जिसमें ये पता चले कि कार्य का जो प्रभाव है उसका स्वयं कर्ता पर पड़े, तो ऐसे शब्दों को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ चोट पहुंचाने, मदद करने और बर्बाद करने का असर खुद कर्ता पर है, तो ऐसे शब्दों को हमेशा हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से पढ़ते हैं। चौथा भाग है इसका एम्फैटिक प्रोनाउन। और एम्फैटिक प्रोनाउन को हम लोग इसको हिंदी में बलदायक सर्वनाम के नाम से पढ़ सकते हैं, या इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। एम्फैटिक यानी किसी चीज़ के ऊपर बल देना। डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। जब माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योरसेल्व्स, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता हो, तब एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन, अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े हैं, तो जो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ एक्सेट्रा। तो इन्हीं शब्दों का जब प्रयोग हम लोग किसी भी वस्तु या व्यक्ति या कार्य के लिए उस पे बल देने के लिए, जब हम बल देने के उद्देश्य से जब इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, तो ये शब्द एम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। इनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ and themselves are called emphatic pronoun when they are used for the sake of emphasis। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हो, तब हम इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कह सकते हैं। हम कुछ ऐसे शब्द जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। मैंने चीता को स्वयं मारा, खुद मारा। उसमें मारने का जो कार्य हो रहा है वो कर्ता खुद कर रहा है, उस अपने आप को करने के लिए वो बल दे रहा है, उसमें किसी ने हेल्प नहीं किया उसका। तो इसमें जो माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है वो बल देने के लिए किया गया है, कर्ता द्वारा खुद का कार्य के बारे में वो बता रहा है। इसमें he himself said so, उसने अपने आप को दुखी किया, उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं दुखी किया। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या है? ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। हम यहाँ पे एक कुछ
ध्यान देने लायक बातों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्व्स इत्यादि के स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमें ये पता चलेगा कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ का प्रयोग हो रहा है तथा प्लूरल के साथ सेल्व्स का प्रयोग हो रहा है। सेल्व्स का सिंगुलर रह रहा है प्रोनाउन तो उसके साथ सेल्फ, और प्लूरल रह रहा है तो सेल्व्स। यू का प्रयोग करेंगे हम लोग। यू का प्रयोग जब भी हम एक व्यक्ति के लिए हम लोग करते हैं तो उसमें लिखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं योर सेल्फ, और जब इसका प्रयोग अनेक व्यक्तियों के लिए करते हैं तो हम लोग लिखेंगे योर सेल्व्स। स्पेलिंग पे ध्यान देने की बात है यहाँ पे, योर सेल्व्स लिखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि आई, ही, सी, इट ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर हैं, यानी इन शब्दों से किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। वी, दे ये प्लूरल के शब्द हैं, यानी बहुवचन के शब्द हैं। इनसे एक से अधिक लोगों के बारे में हमको जानकारी होती है, बोध होता है। यू सिंगुलर का और प्लूरल का दोनों वचनों का शब्द होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू which it refers is called a demonstrative pronoun. This, that, these और those ये क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की वर्ड्स होते हैं। इसको हम लोग वाक्यों में देखेंगे। दिस इज अ बॉय, these are balls, that is a girl, those are dolls। जब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन आता है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के स्थान पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से विशेषण का कार्य करते हैं वहां पे। इसको वाक्यों के द्वारा हम लोग समझेंगे। दिस बुक is mine, this book is mine, that book is yours, these cows are red। तो यहाँ पे ये दिस पहले वाक्य में बुक की विशेषता के बताने का कार्य कर रहा है कि बुक किसकी है, मेरी है। दूसरे वाक्य में बुक तुम्हारी है, और इसको एक विशेषण की तरह इसमें दैट का प्रयोग किया गया है। दैट बुक इज योर्स, दीज काउज आर रेड। यहाँ पे भी दीज का प्रयोग काऊ की विशेषता बता रहा है कि काऊ क्या है, लाल रंग की है। काऊ कैसी है, रेड कलर की है। तो इसमें बहुत सारी गायें, और गायों का कलर बताने के लिए जो वर्ड इसमें यूज किया गया है दीज, इसका मतलब ये गायें लाल हैं। तो गायों की विशेषता बताई जा रही है, और जहाँ पे ये विशेषता बताने का कार्य करते हैं वहाँ पे इन शब्दों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हाँ देखिए, एक और मैंने उदाहरण लिया है दो वाक्यों को। दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दिस है तो इस वाक्य में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह दिस कार्य कर रहा है। यहाँ पे यह किताब मेरी है, लेकिन दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि दिस बुक इज माइन। दोनों का अर्थ सेम प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में दिस वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, और नीचे वाले वाक्य में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह आया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन के जो प्रथम 5 भाग हैं उनका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया गया है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं,
और उनको किस तरह से डिफाइन किया गया है अलग अलग तरह से। अगले 5 भागों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस